डॉक्टर एन कोविकियन, जो ओंटारियो कनाडा में फॉर्मर इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी कमिश्नर रह चुकी हैं, उन्होंने प्राइवेसी पे प्राइवेसी बाय डिज़ाइन मॉडल बनाया था और हम उसके 7 प्रिंसिपल्स और उस मॉडल के ओवरव्यू को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उन प्रिंसिपल्स को समराइज करना चाह रहे हैं, तो आइए देखें इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल और करें। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और हम, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि हम इस वीडियो में इन 7 प्रिंसिपल्स की समरी बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है ये तय करने का कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ उसके साथ ही इन्फॉर्मेशन, और क्या वो काम खत्म करने के लिए वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेगा। अगर हाँ, वो किसी और के साथ शेयर करेगा तो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और क्या पर्पस से शेयर करेगा। ये जो परमिशन देने वाली बात है, जिसके बिना किसी को मेरी इन्फॉर्मेशन यूज ही नहीं करनी चाहिए, इसको हम डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसपे मेरे करीबन 10-12 वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें उन वीडियोस को। और डेटा प्राइवेसी मुझे वो कानून देती है, वो हक देती है कि अगर मुझे लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन उस पर्पस के लिए नहीं यूज हो रही जिसके लिए ली गई थी, या गलत तरीके से शेयर हो रही है, तो मैं कानून की मदद लेके अपना संरक्षण कर सकूं। डेटा प्राइवेसी की तो ये बात हो गई। अब बात आती है प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की मॉडल की। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन का मॉडल कहता है कि जो भी सिस्टम आप बनाएं, जो भी प्रोसेस आप बनाएं, चाहे कागज़ पे बनाएं चाहे सॉफ्टवेयर में बनाएं, उसके अंदर प्राइवेसी के सारे प्रिंसिपल्स पहले दिन से होने चाहिए। ठीक, आपको डिज़ाइन स्टेज पे, डेवलपमेंट स्टेज पे, जहाँ जहाँ प्राइवेसी का जो लगे वो आपको अपने मॉडल्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए, जिससे कि प्राइवेसी आपके सिस्टम और आपके कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए एक आदत हो, अपने काम करने का एक तरीका। जैसे टैक्स भरना एक आदत है, एक तरीका है, ठीक, ऐसे ही प्राइवेसी भी हो। ठीक है, और आप ये भी तय कर लें कि जब वो पर्टिकुलर मॉडल या प्रोसेस जब आप बंद करेंगे या अपग्रेड करेंगे, तो भी आप लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया है वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे या उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक, इस मॉडल के रहते डॉक्टर कोवियन ने 7 प्रिंसिपल बनाए थे, डॉक्टर कोविकियन ने 7 प्रिंसिपल्स बनाए थे, जिनके बारे में हम अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है, आपको मालूम है आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस लिए ली है। आप पहले से सोच के रखिए कि कहाँ कहाँ पे रिस्क है। रिस्क की वेट मत कीजिए, पहले से सोच के रखिए और अपने प्रोसेस के अंदर वो रेजिस्टेंस बना के रखिए कि अगर कोई रिस्क है तो मैं पहले ही से ही उससे बचने के लिए तैयार हूँ। ठीक, रिस्क आपने पहले से ही एंटिसिपेट करके, सोच के, अंदाजा लगा के उससे बचने का तरीका अपने काम करने के सिस्टम में डाल लिया है। प्राइवेसी आपकी कंपनी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं ली है, मैं उसको संभाल के ही रखूँगा, वो गलत तरीके से लीक नहीं होगी, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगी। प्राइवेसी शुड बी एम्बेडेड एज अ डिज़ाइन इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी काम मैं करूँगा उसमें जहाँ जिसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है वो मेरे सिस्टम का पार्ट बन के रहेगी। फुल फंक्शनैलिटी, मेरे कंपनी के बाकी कोई भी प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सारे प्रोसेस चलेंगे, प्राइवेसी उसमें वैल्यू ऐड करेगी, लेकिन प्राइवेसी ट्रेड ऑफ नहीं करेगी। प्राइवेसी ये नहीं कहेगी कि प्राइवेसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि सिक्योरिटी और थी, सिक्योरिटी इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइवेसी हो रही थी। दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ काम करेंगे। ठीक, सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेसी ब्रीच हो, लेकिन एनक्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन नहीं हुई है तो सिक्योरिटी ब्रीच में प्राइवेसी ब्रीच होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी पे, एनोनिमाइजेशन पे, एनक्रिप्शन पे आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप आराम से उन्हें देख सकते हैं। फुल लाइफ साइकिल प्रोटेक्शन, मैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं उसको सिक्योरिटी के एंगल से सेफ रखूँगा, अनऑथराइज एक्सेस से भी दूर रखूँगा, बैकअप भी लेके रखूँगा। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई खतरा नहीं होने दूँगा। CIA ट्रायड को अप्लाई करूँगा, डेटा मिनिमाइजेशन करूँगा, एनोनिमाइज करूँगा, एनक्रिप्ट करूँगा कि अगर ब्रीच हो भी जाए तो भी किसी को पूरा डेटा ना पड़ा जाए, कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके। मेरे सारे प्रोसेसेस हमेशा विजिबल रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। कोई भी कभी भी आए मेरे प्रोसेसेस देखे, वेरीफाई करे, चेक करे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें चेंज भी करूँगा। और सबसे खास प्राइवेसी का जो प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट फॉर यूज़र प्राइवेसी। यूज़र प्राइवेसी, डेटा तो उसका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उसकी है, उसका तो मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो इंश्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिज इंटरेस्ट, मेक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम्स एंड कीप यूज़र ऑलवेज इन कॉन्फिडेंस। ओके, उसको आप पे भरोसा होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही, गलत तरीके से शेयर नहीं हो रही, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो शेयर है, सेफ है, वो यूज़र
आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका वेंडर भी हो सकता है, आपका कस्टमर भी हो सकता है। उसने आप पे विश्वास किया है, आप अपने सिस्टम को ऐसा बना के रखिए कि उसको लगे कि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास सेफ है और उसका दिल करे आपके साथ काम करने का। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पे मेरे पास इतना ही। मैंने 7 प्रिंसिपल की डिटेल्स और समरी सबके वीडियोस डाले हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि हमें और भी कुछ कंटेंट शेयर करना चाहिए तो फीडबैक प्रोवाइड कीजिए कमेंट सेक्शन में। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड बेल आइकन दबाएं। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रेगुलर कंटेंट जो अपडेट हो रहा है उसका एक्सेस मिल सके। धन्यवाद।